भाइयों घर में लाइट नहीं आ रही, बट दैट ain't stopping your chat view from making manager Kim part 9। तुम लोगों को याद होगा लास्ट पार्ट के अंदर मैजिक सक्सेसफुली वो जो नॉर्थ कोरिया का प्रिजन वगैरह था, पॉलिटिकल प्रिजन कैंप था, वहां से वो एस्केप कर गए थे। बहुत मुश्किल से कर पाए थे एक्चुअली वो, लाइक अकेले होते तो डेफिनेटली नहीं कर पाते, बट बिकॉज जिन चियोल वाज देयर, साथ में सैम डेगबी और जिन चियोल का जो एरीस है उनका डॉक्टर भी, उनकी हेल्प के चलते वो लोग ये कर पाए। बाकी एरीस के और लोग जैसे यू की दादी और अपने मैनेजर नाम, वो दूसरी साइड हांस और मिंजी को बचा रहे थे, पहले नॉर्थ कोरियन एजेंट से और उसके बाद अपने ग्राउंड हॉग से। खैर एंड में मैनेजर किम उस पॉलिटिकल प्रिजन कैंप से एस्केप कर गए थे और तभी व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर की शेरासिन के थ्रू हांसो को पता लगा था कि सर चो जिन्होंने उनकी हेल्प करती है पास्ट में, इन तीनों की और उनकी मैनेजर किम की वाइफ की भी, ही डाइड और उसने अपनी सारी संपत्ति मैनेजर किम के नाम कर दी है। लास्ट पार्ट में मैनेजर किम इंजर्ड भी बहुत हो गए थे, तो भी सबसे पहले हम उनको हॉस्पिटल में देखते हैं जहां उनको बोला जा रहा है कि आपको रेस्ट करने का मौका वैसे ही बहुत कम मिलता है, मिल रहा है तो आराम से रेस्ट करो। अब हम देखते हैं जिन चोल और हांसू अब भी लॉन्डे के साथ में है, मिंजी के दिखाई नहीं दे रही ऑल दो। खैर मैनेजर किम पूछते हैं कि भाई मेरा और तेरा सारा खत्म हो चुका है ना, एंड जिन चोल कंफर्म्स कि हाँ कोर्ट सिस्टम्स के सारे रिकॉर्ड्स मिटा दिए गए हैं, तो अब तो फाइनली गुड बाय बोल सकता है नॉर्थ कोरिया को। मैनेजर के आराम से लेटते हैं, बोलते हैं ठीक है भाई अच्छी बात है। खैर तभी कम्प्लीमेंट करती है मिंजी, तो पूछती है कैसे हो आप एंड ऑल दैट। मैनेजर किम सेज मैं ठीक हूँ डॉक्टर, क्या बोल रहे हैं? और मिंजी बोलती उन्होंने बोला कि आपको रेस्ट करना और कुछ भी नहीं, बस वैसे भी आप ब्रेक लेते नहीं थे, मुझे डर लगता था कि आप कुछ हो ना जाए। मैनेजर किम मिंजी सर बात करते हैं, बोलते हैं बता चिंता मत कर मैं ठीक हूँ। नाउ हांसू और जिन चियोल भी ये सब देख रहे हैं, दोनों इमोशनल हो जाते हैं। जिन चियोल बोलता है भाई सीरियसली बेटियां सबसे बेस्ट होती है, पर तुझे क्या पता है तेरे पास तो एक आतंकवादी है छोटा सा तेरी तरह। हांसू बोलता है ठीक है। खैर सर चो का फ्यूनरल क्या करना है, मैनेजर किम को पहले अपडेट मिल गई होगी इस चीज के बारे में, मतलब फ्यूनरल कहाँ होगा और क्या सब करना है, किन लोगों को पहुंचना है वहां पे। तो मैनेजर के बताते हैं कि वो एक वीक से पोस्टपोन्ड हो गया एक्चुअली। उन लोगों को सर चो की देखभाल वगैरह कर दे, उनको सवाल जवाब करने हैं मुझसे, और जो सर चो की जो डेथ है उसके बारे में उन्हें और जानकारी इकट्ठा करनी है, इसलिए वहां से कुछ लोग आने वाले हैं। सो यार सर चो का जो बिजनेस वगैरह था उससे कुछ इंपॉर्टेंट लोग आएंगे मैनेजर के सवाल जवाब करने, मे भी इन्वेस्टिगेट ही कर रहे हो वो लोग। खैर आगे जिंजल बोलता है हाँ अच्छी बात, उन्होंने फ्यूनरल अभी नहीं रखा बिकॉज मैटर बहुत सीरियस है, प्रॉपर पूरी इन्वेस्टिगेशन हो उसके बाद बॉडी का जो करना है कर लो। एंड क्लियरली मिंजी डजंट अंडरस्टैंड क्या बातें हो रही है यहाँ पे। तो मिंजी पूछते अपने डैड से कि ये सर चो कौन है, क्या नाता है इनका और आपका? जिंजर बोलता है एक सेकंड, तूने अपनी बेटी को सर चो के बारे में बता रखा? आई थिंक उसका तो बताना चाहिए था बिकॉज़ ही वाज एक्चुअली अ गुड पर्सन, लाइक औरों के लिए चाहे कितना भी आराम करो बट इनकी तो बहुत हेल्प करी है उसने फ्री में, वो भी। तो मैंने बोलते हैं सर चो इज माय लाइफ सेवर, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी है, वो ना होते तो तू भी ना होती। खैर तभी रूम में कोई नॉक नॉक करता है और ये है टॉम ली, जो बोलता है ओहो सब लोग ऑलरेडी इधर प्रेजेंट है। मैनेजर किम हैरान होता है अपने टीम लीडर को देख के कि वो अकेले नहीं अपनी पूरी टोली लेके आए हैं। टॉम बोलता है माय मैनेजर किम कैसा फील कर रहे हो बाप? मैनेजर किम उठ होता है पर टॉम बोलता है अरे आराम से रेस्ट करो यार, खाने की जरूरत नहीं है, आप वैसे भी सही शेप में नहीं हो, एक बार आप ठीक हो जाओ फिर आपका नया मिशन असाइन करेंगे हम आपको। टॉम ना अभी मैनेजर किम से बहुत पोलाइटली और बहुत अच्छे से बात कर रहा है, जो करता नहीं है यूजुअली, लाइक हाँ हंसते हंसते ही करता है, पर इस टाइम पे इतना क्यों कर रहा है हम एक पास्ट मेमोरी में जानते हैं उसकी, जहाँ उसके साथ सेरासिन भी है। और टॉम बोलता है क्या कितना? सारा बोलते ठीक है मैं फिर बताती हूँ। सारा इस टाइम टॉम को बता रही है कि सर चो की जो प्रॉपर्टी वगैरह थी वो कितनी ज्यादा है, अब वो मैनेजर किम के हाथ तो आ गई है, तो मैनेजर किम कितने अमीर हो चुके हैं। एंड टॉम ही जस्ट डजंट अंडरस्टैंड कि कितना ज्यादा अमीर हो चुका है मैनेजर किम, मैनेजर किम कितनी ज्यादा प्रॉपर्टीज आ चुकी हैं। सर बोलते ठीक है थोड़ा सिंपल शब्दों में समझाती हूँ, उनके पास नियरली 46,000 किलोमीटर के आसपास का लैंड आ चुका है, बस थोड़ा सा कम है साउथ कोरिया के पूरे लैंड से। इस बात है तो टॉम का रिएक्शन देखो। दिस इज द रीजन टॉम खुद पर्सनली मिलना है मैनेजर किम से। अब तो मैनेजर किम से दोस्ती करनी पड़ेगी ना, अब तो उनको भाई से ऊपर रखना पड़ेगा, सर पे चढ़ाना पड़ेगा उनको। वैसे एक बात तो है टॉम जहां देता है अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर लेता है, बिल्कुल लॉयड की तरह। खैर अभी टॉम अपने हाथों से मैनेजर को ग्रेप्स भी खिलाने का ट्राई करता है, बोलता आ खाओ, बट जिन चियोल बीच में आ जाता है, बोलता रुक जा थम जा तू, ठीक है पहले आपने हमारी कुछ हेल्प नहीं करी, आप इसको यूजलेस मानते थे, अब ये सब क्यों कर रहे हो आप? वैसे मुझे पता है आप हर एक चीज पैसों के लिए करते हो। जिन चियोल टॉम ली को एक्सपोज करने वाला होता है और टॉम बोलता है अबे ओ यूनिफॉर्म वाले, मैंने पिछली बार में तो छोड़ देता बिकॉज तू मैनेजर किम का दोस्त है, पर तो ऐसे बार लाइन क्रॉस नहीं कर सकता है, ठीक है? व्हाट डू यू से वी शुड हैव अ चैट यूजिंग आवर बॉडी? टॉम बेसिकली बोल रहा है बाहर चला जा भिड़ दे, एंड जिन चियोल ऑफ कोर्स इज रेडी, ही इज डाउन फॉर एनीथिंग। पर इससे पहले भिड़े नर्स आके इन्हें चुप करा देती है, वो बोलती है वार्ड है यहाँ पे, चुप रहो सब लोग, यहाँ पे और भी पेशेंट है, और तो तुम्हारा जो पेशेंट है उसको रेस्ट रिक्वायर्ड है, ये हल्ला गुल्ला नहीं, तो जहाँ से वही निकलो, अगर नहीं जाओगे तो फोर्सफुली निकाल देंगे। टॉम बोलता है तूने सुना, कह रही हमें फोर्सफुली निकाल लेगी। डिप्यूटी डायरेक्टर नर्स के पास पहुंचता है, बोलता है तो आप हमें धमकी दे रहे हो कि आप हमें निकाल दोगे बाहर फोर्सफुली? यू नो व्हाट,
हम खुद ही जा रहे हैं। ये सारे खुद ही चल पड़ते हैं बाहर। एक ऑल ऑफ दम जिनचोल हांसू वो भी हो जाते हुए बोलते हैं कि भाई हॉस्पिटल है, इन लोगों का यही हमारे लिए बहुत जरूरी है, कल को हम पिट पुटा के आएंगे, ये हमारी हेल्प करेंगे, तो इनकी सुननी चाहिए हमें। तो सबके भाई जाते मिंजी थोड़ा रिलैक्स फील करती है क्योंकि अभी अल्लाह गुल्ला करते हुए तो टेंशन में आ गई थी। खैर अभी नर्स मैनेजर किम को एक डोज हिट करने वाली होती है इंजेक्शन का। बोलती है हल्का सा दर्द होगा, आप सह लेना। अरे ना बहुत कुछ सह लिया। उन्हें गोल लगती है, वो ऐसे देखते हैं, ऐसे करते चल पड़ते हैं आगे। खैर इससे पहले नर्स इंजेक्शन ठोक के टॉम ली उसको रोक देता है और बोलता है देखा मुझे पता था शुरू हो चुका होगा। दूसरी साइड गेट के बाद जिनचोल भी एक हॉस्पिटल स्टाफ को कूट रहा है। जिनचोल भी बोलता है मुझे पता था ऐसा होगा पर इतनी जल्दी शुरू हो जाएगा मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था ना। ये लोग किस चीज की बात कर रहे हैं? टॉम बोलता है किम मेरी बात सुन, तुझे पता तेरे को किसकी प्रॉपर्टीज मिले, तू कितना अमीर हो चुका है, तो अब तू कंटिन्यूअसली टारगेट होता ही रहेगा। तू सर चो का सक्सेसर है भाई, तो अब तू नॉर्मल लाइफ तो जी नहीं सकता है। मिंजी को अब चीजें समझ आती हैं कि लोग जो यहाँ पे आए थे ये एक्चुअली उसके बाप की सुरक्षा करने आए थे। टॉम भी बोलता है चिंता मत कर, हम तेरे को सेफ रखेंगे, तू उसको नहीं तू पैसों को सेफ रख रहा है। आई नो यू। खैर मैजिक किम शुक्रिया करते हैं लोगों को कि आप लोग मुझे प्रोटेक्शन दे रहे हो, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। और हांस और जिनचोल तुम लोग घर चले, तुम्हारी फैमिली है भाई। और वैसे भी सर चो के लोग भी बहुत जल्दी आते ही होंगे। जिन्हें बोलता है मुझे कहने की जरूरत नहीं है, नहीं हांसू को, हम इधर तेरे साथ हैं। पर मैजिक किम वही बोलते हैं नहीं तुम लोग घर जाओ रेस्ट करो एंड आई विल मेक श्योर टू रिटर्न व्हाट आई ओ यू टू। मैं तुम्हें जो हेल्प करी आई एम गोना डेफिनेटली रिटर्न इट बैक टू यू। जिनचोल बोलता है पागल है क्या तू भाई अपना यार। खैर तो बोल रहा है तो हम चले जाते हैं। यहाँ टॉम ली को बोलता है मेरे भाई का ना ध्यान रखियो, मुझे को छुआओ तेरी गर्दन पकड़ूंगा मैं। टॉम भी आपको शक्ल बनाता है। आई मीन ट्रू टॉम के होते हुए कोई कुछ कर नहीं सकता मैनेजर किम का। खैर इससे पहले जिनचोल गेट से बाहर निकले, एक बंदा गेट इतनी तेज खोलता है कि जिनचोल के मुंह पे लगता है वो। हम देखते हैं रूम में 3 लोग एंटर करते हैं। इनको देख के टॉम बोलने वाला होता है अबे ये कौन है, और तभी एक लोग ना टॉम के सर में गुट्टा दे मारता है। दे जस्ट कमिटेड 2 फाउल्स, 2 रेड कार्ड फॉर देम। एक तो जिनचोल को मारा, दूसरा टॉम को मारा, और पता नहीं मेरा ईंट क्यों फूट रही है, किसका सर फूट रहा है समझ नहीं आ रहा मेरे को। खैर जो लोग आए चाइनीज में बात करते हैं तो हाँ ये सर चो के लोग हैं। इनमें से एक बोलता है अबे ये कौन है, ठग बॉडी गार्ड है इनका। जो मेन बंदा है वो बोलता है हम आपको इधर लेने आए हैं, वह तू चल खड़ा हो एंड बी थैंकफुल कि हम टीएन वे टीएन के लोग खुद तुझे लेने आए हैं। ये वो कंपनी के सर चो ओनर थे। अभी कोई ईंट फोड़ रहा था, आप बच्चे भी रो रहे हैं, मतलब मैं रिकॉर्डिंग ना करूँ नहीं करूँ ना मैं। खैर मैं जगह पहले कंफर्म करता तो आप सर चो के लिए काम करते हो ना। ये लोग चाइनीज में बात कर रहे हैं, इनको कोरियन नहीं आती और फिर लोंडो को चाइनीज नहीं आती। वेरी गुड। ये बंदा बोलता है अबे क्या बोल रहा है चाइनीज में बोल, वैसे ही परेशान हूँ यार। इसके बोलते इसको पीछे कुछ आवाज आती है, पीछे मुड़ता है। हम देते हैं टॉम के सर में मुक्का मारा, टॉम ने उसका हाथ मोड़ दिया है। जिनचोल के मुंह पे दरवाजा बंद करा, जिन्होंने गर्दन पकड़ी हुई है। तुमने खुद जानवरों से पंगे लिए भाई। कह रहे भी सर चो के जो लौंडे हेल्प मांग रहे होते हैं इस मेन बंदे से, बोल सर हमारी हेल्प करो। ये बोलता है यार इसलिए मुझे अकेला आना था यहाँ पे ना। ये जो है ये जाता है टॉम और जिनचोल के बीच में से, मेरे को लगा भाग जाएगा ये, पर ये जाके दरवाजा बंद करता है और बोलता है मैंने दरवाजा लॉक कर दिया, इसका मतलब है तुम में से कोई बाहर जाने नहीं वाला। इंजी में सब देख रहे हो, सोच रहे भाई ये कोई बहुत खतरनाक बंदा है क्या। ये जो बंदा है दरवाजा बंद क्यों कर रहा है, इसको लग रहा है अकेले पूरे रूम में सबको पेल देगा। इंजर्ड मैनेजर किम इसको पेल देंगे। अभी ऐसा बोला तो मैं असली मुक्के लात दिखाऊंगा एंड ऑल दैट। एंड हांस इज ऑलरेडी डिसअपॉइंटेड, मुझे पता है क्या होगा। और जो भी अपना कोट उतारता है बोलता तुम सारे के सारे एक साथ मेरे पे अटैक करो। इस बंदे का ना बिल्कुल ये हाल होने वाला है, लड़ गया हुआ था ना। इससे पहले जियांग भाई साहब पीटे। हम जरा फ्लैशबैक देते हैं, सभी चाइना में था, अपने सीनियर को बोल रहा होता है कि मैं जाऊंगा उस बंदे को लेके आऊंगा तो सर है सर चो का, उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ करा इसलिए मैं करना चाहता हूँ उनके लिए। और वो जो बंदा सर चो का सक्सेसर है मैं उसका टेस्ट भी ले लूंगा, मैं देखूंगा कि वो डिजर्व करता है बनना है नहीं बनना। सर चो का अगला सक्सेसर आगे लाइट एंड वी आर बैक। क्या ये बंदा जियांग अपने जिस सीनियर से परमिशन मांग रहा था जाने की, बोलता है ठीक है तू जा सर चो का जो अगला सक्सेसर है उसे मिल के आ, उसका टेस्ट ले, पर मैं तुझे वार्निंग देता हूँ एक। देख सर चो ने मेरे को बता रहा है कोरिया के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग लोग एग्जिस्ट करते हैं, बट 2 ऐसे लोग हैं जिनको उन्होंने पर्सनली बोला कि उनसे मत भिड़ना। पहला जिनचोल और दूसरा टॉम ली। और अब ये बंदा उनसे भिड़ चुका है और वो दोनों पूरा मौज काटने से पीटते हुए। जिनचोल से लात दे मारता है, ये उड़ दौड़ता था टॉम ली पे, और टॉम ने जो घुसड़ मारता है इसे भाई, अबे भाई आराम से बच्चा है वो तेरे प्री जनरेशन का लौंडा नहीं है। टॉम एक घुसड़ में जमीन में चिपका देता है, इसके मुंह से खून आ रहा है, बोल रहा है भाई तो डिसअपॉइंटमेंट है जो मैं दिखा रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ रिलेटेबल। और भाई इंसान इतने ताकतवर कैसे हो सकते हैं। ये बोलते हैं टॉम इसे लाते मारता है, उड़ उड़ता है जिनचोल के पास। जिनचोल बोलता है ओहो तो हमारे टैक्स को इंडोर कर रहा है, पर अब नहीं कर पाएगा शायद। जिनचोल कस के घुसड़ मारता है और ये खत्म। पोकेमोन में आता है ना आंखों में अक्सर आता है, इसके भी ऐसा आता है, ये बेहोश खत्म। नॉट ओनली दैट जिनचोल ने फ्लोर भी तोड़ दिया हॉस्पिटल का। खैर इसे पीटने के बाद
योंग चोल, डिप्यूटी डायरेक्टर ऑफ व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर, वो कहता है हाँ ये पे लग गया बट ही वाज इंप्रेसिव दो। मैंने एक पैटर्न नोटिस करा, यूजुअली करेक्टर्स बारे में ऐसा बोला तो नहीं जाता और बोला जा रहा है तो फ्यूचर में वो कुछ ना कुछ तो करेगा करेक्टर। खैर इसके बाद स्कोर से 3 नमूनों को होश आता है, बट किसी को फर्क ही नहीं पड़ता इनसे। जो लोग बोल रहे हैं कि भाई कितनी गलत बात है, हम चाइना से लोगों को लेने और इन्हें फर्क ही नहीं पड़ता कि हम यहाँ पे है नहीं है, वो लोग अपने में लगे पड़े हैं। टॉम ली कुछ लेके आता, मैं किम के लो मिंजी खा रही है मस्त। टॉम कह रहा हाँ है तो बहुत बढ़िया, वैसे मैं लेके किम के लिए आया था। खैर मैनेजर किम अभी जिन चोल और हांचो बोलते हैं भाई तुम लोग यहाँ और देर मत रुको, तुम्हारा घर परिवार भी वापस चले जाओ। हां तू चला जा भाई, तेरा घर जल भी चुका है, तेरा बेटा कहाँ रहा होगा। जिंजर बोलता है अबे यार तू टेहुन की फिक्र कर रहा है, पागल है क्या? वो भी आवारा है एकदम अपने बाप की तरह। होगा कहीं बच्चों कूट रहा होगा, उन्हें बुली कर रहा होगा, उनसे पैसे ले रहा होगा यूजिंग हिज टाइकोंडो। जिन चोल ने थोड़े लाइट जैब्स थ्रो करे हांचू पे, हांचू वही करता है। हांचू बोलता है ओहो देखो कौन बोल रहा है, तूने अपनी बेटी को देखा है वो बच्चों कूट कूट उनसे पैसे छीनती है। जिन चोल से कूटती है, सेल्फ डिफेंस बोलते हैं उसको। हांचू बोलता है हाँ तो मेरा बेटा भी करता है। नहीं 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 तेरा बेटा ये नहीं करता है, उसकी बेटी का मेरे को नहीं पता पर तेरा बेटा नहीं करता है। खैर मैनेजर किम बोलते हैं एक मिनट में तुम्हारे बच्चे अब भी हरकतें करते रहते हैं। और टॉम बोलता है लग रहा है इन तीनों ग्रुप में सबसे बढ़िया बाप मैनेजर किम ही है, उसने अपनी बेटी को एकदम सही पाला है। तो टॉम की बात पे हांस और जिंचोल दोनों बोलते हैं एटलीस्ट वी आर बेटर देन एन अनमैरिड बैचलर। ये टॉम की बेइज्जती कर रहे हैं कि भाई हमारी शादी तो हुई है, हमारे बच्चे तो हैं, तेरी तरह तो नहीं है ना। आई मीन वो जिसके पीछे भाग रहा है उसे कभी हाँ नहीं बोलने वाली। मैंने खुद बोल रहा था टॉम का हर एक चीज बिल्कुल एक हाथी की तरह है और कोई अपने अंदर हाथी घुसाना नहीं चाहेगा। खैर बैक टू द चाइनीज गूंस। उनमें से एक बोलता है हमें पता नहीं कि ये कितना केपेबल है पर इसके आसपास जो लोग हैं वो तो बहुत केपेबल है। जो मेन बंदा जियांग है वो बोलता है ठीक है पॉपुलैरिटी में मैंने पास कर दिया इसको, बहुत पॉपुलर है, बहुत पावरफुल लोग हैं इसके पास। वो खड़ा होता है इन लोगों के पास जाता है और पहले माफी मांगता है अपने गंदे बिहेवियर के लिए, पूरा बो डाउन होकर। तब जाके लोग इनकी प्रेजेंस को एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ ठीक है तुम लोग हो यहाँ। जिंजर बोलता है अच्छा तो तुम सर चोगले काम करते हो राइट? जियांग सेज हाँ और हम साउथ कोरिया आए हैं उनके सर से ही मिलने। वैसे तुम चाहते लोगों को चीजें ना पता चले बट समय पता लग गई तुम चीजें फास्ट फास्ट कर रहे हैं, मतलब ज्यादा फैल लेना, कितना इन्फ्लुएंशियल इंसान मर चुका है। रियल वर्ल्ड में भी ऐसा होता है। लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट द ग्रेटेस्ट मंगाकार आउट देयर अकीरा तोरियामा सेंसे, तो उनकी भी डेथ कुछ 7-8 दिन बाद ये पब्लिक हुआ था दैट ही इज नो मोर। खैर अभी हांचो बोलता है सर चो को हुआ क्या, और मुझे बात बताओ क्या वो सही में नहीं रहे? लाइक मेरी रिसेंटली बात हुई थी उनसे, सही थे वो एकदम। आई मीन हाँ मेरी भी रिसेंटली बात हुई थी, बता तब लड़के भेजा कोई। खैर हांचो अभी जियांग बोलता है देखो मैं आपको बता नहीं सकता हूँ पर एक चीज तो पक्का है कि उनको मरवाया गया है। मैंने खुद अपने आंखों से उनकी बॉडी को देखा है, वो मर चुके थे पर एक थोड़ी अजीब चीज दिखी मुझे उनके पास और वो है एक फ्लावर। हांस बोलता है फ्लावर? जियांग सेज हाँ बिल्कुल एक ऐसी चीज जो उनके आसपास हमने कभी नहीं देखी। आउट ऑफ नोवेयर उनकी बॉडी में फ्लावर था, मैंने कभी नहीं देखा उन्हें फ्लावर वगैरह में इंटरेस्ट हो। देन हांस वाज तो विल का क्या सीन है? इन लोगों को लग रहा था सच्चो को पता लग चुका कि वो मरने वाले हैं कुछ डिसीज की चलते, उन्होंने पहले अपनी विल लिख दी होगी, पर हमें पता लगा ना कि उनको मारा गया है तो पूछा तो उन्होंने विल कब लिखी? जियांग रिवील्स उन्होंने बहुत टाइम पहले लिखी थी विल तो, और जब भी बात कर रहे थे किसको आगे उनके विल मिलेगी हमेशा वो आप तीनों की बात करते थे। हियर वी सी प्राइम मैनेजर किम, हांसू सियोंग एंड जिन चियोल पार्क। वह जिनचोल पार्क अब ये अपना रॉक वाला अपीयरेंस कैरी नहीं करता है। दिस शोज की शादी होने के बाद या बाप बनने के बाद इंसान बदल जाता है, पर नॉट व्यू। बहुत लोग बोलते हैं अब तो शादी हो गई, बॉडी चुप, मेरा था मेरे पास ही रहेगा। खैर आगे जियांग बोलता है सर चो ने हमें बताया था कि उनको आपकी हेल्प करके बड़ा अच्छा लगा था और ऐसा पहली बार था कि उनका मन करता किसी की हेल्प करने का विदाउट टेकिंग समथिंग फ्रॉम द अदर पार्टी। उन्हें बड़ा इंटरेस्ट था आप लोगों के अंदर। ही थॉट अबाउट यू थी इवन बिफोर ही पास्ड अवे, मतलब पूरे टाइम सर चो लोगों के बारे में बात करते रहते थे। नाउ मिंजे जियांग को इंटरप्ट करते हैं, बोलते हैं मेरे पापा की कंडीशन ठीक नहीं है, लाइक रिकवरी तो बिल्कुल भी नहीं करी उन्होंने अब तक, तो ऐसे हालत में वो चाइना कैसे जाएंगे? उनको थोड़ा ट्रीटमेंट वगैरह मिलने दो पहले। जियांग बोलता है अरे आप वो चिंता मत करो, जो हमारा टीएन ग्रुप है वो बस सर्चो के लिए एग्जिस्ट करता है और जो अगला सर है मतलब ये भाई साहब मैनेजर किम, तो इनको भी सर्चो वाला ट्रीटमेंट ही मिलेगा। हम इनको अपने प्राइवेट जेट में लेके जाएंगे और हमारी जो बेस्ट मेडिकल टीम है वो इनको 24/7 असिस्ट करेगी, तो आप इस चीज की चिंता मत करो। इनवाइट फ्लाइट के अंदर भी वो लोग प्रेजेंट होंगे। चलो बड़े मैनेजर जिंदगी सेट हो चुकी है। खैर अभी टॉम बोलता है चल ये बात तो ठीक है तेरे में मेडिकल टीम भी है बट गार्ड्स का क्या? तेरे को लगता है ये दो नमूने कुछ कर पाएंगे? एक रैप्टे में सो गए थे लोग और तू भी। जियांग बोलता है अच्छा अगर आप गार्ड की चिंता कर रहे हो तो एक काम करो आप हमारे साथ आ जाओ, हमारे पास कोई रीजन है आपको रिजेक्ट करने के। हमारे सुपीरियर सर चो ने आपको अप्रूवल दे रखा है तो हम कौन होता है आपको रोकने वाले? व्हाइट हाउस सेंटर में तो टकलुआ बोलता है बढ़िया यार बिजनेस ट्रिप टू चाइना। आई डोंट रिमेंबर दैट अंकल नेम बट एक मेरे को पैनल याद है लुकिज्म का जहां वो सारा सिन के जूते चमका रहा होता है। ब्रो इज अ टॉप टियर सिम, बूमर इज अ गूनर। खैर जिनचोल हांजो बोलता है क्या करें हम चलना है? हांजो बोलता है अभी तो सोच कर ऑफ कोर्स हम चलेंगे पर मेरे को थोड़ी चिंता है टेउन की यार। जिनचोल बोलता है हाँ होने भी तेरा घर जल चुका कहां रहेगा? मुझे काफी टाइम
हो कि मैं अपनी बेटी डाबिन से मिला तो नहीं हूँ। इनकी बातचीत के बीच जियांग बोलता है, मुझे माफ कर देना, आपको बताना भूल गया, पर मैंने हमारे बंदों को भेज दिया आपके बच्चों को लेके आने के लिए। ये बात सुन के जिन चियोल और हांचू काफी शौक हो जाते हैं, बिकॉज इसने जो करा है गलत करा है। इसके बोलते शिफ्ट होते हैं हांचू के बेटे टेहुन पे, जो अभी सड़कों में हांड रखता है। सामने पूरी गैंग आती है, बोला तुम्हें क्या चाहिए। अब ये है जीए ग्रुप और ये हांचू को कूटने आया है फॉर सम रीजन। मे बी इसने पहले लोगों को पिटा हुआ एंड ऑल दैट, किसी बंदों पीट दिया होगा। ये सारे लोग वेपन्स के साथ हांचू पे धावा बोल देते हैं। हांचू अपना बैग छोड़ता है, बोलता है यार मेरा वैसे मूड नहीं हो रहा, मत करो परेशान। तो हाँ, ये जीए गैंग इज नाउ DEAD गैंग। खैर इसी बड़े सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं लड़की को, जो एक और लड़की रैप्टा दे मारती है। जो लड़की गिरे उसकी सहेलियां से भागते और बोलते साले तेरे को पकड़ लेंगे, अगली बार सबक सिखाएंगे तेरे को। जिन्हें थप्पड़ मारा है बोलते भाई तुम लोगों ने फाइट पिक करी थी, मैं तो पढ़ रही थी। तब इसके पीछे एक बंदा आता है, बोलता है एक्सक्यूज मी, मेरे बात जवाब देना, क्या आप जिन चियोल की बेटी हो? सीधा भी शिफ्ट होता है जिन चियोल पर, जो बोलता है भाई तू पागल है क्या, तूने अपने बंदे भेज दिया हमारे बच्चों को लेकर आने के लिए। जैंग बोलता है हाँ मुझे माफ कर देना, टाइम नहीं देता इसलिए मैंने करा ऐसा, बट आप चिंता मत करो, वो कुछ नहीं करेंगे, वो बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत प्यार से बच्चों ट्रीट करेंगे। जो मैंने भेजे हैं वो लोग दे आर लाइक जेंटलमैन, बट तुम इन दो जानवरों का रिएक्शन देखो। हाँ जो बोलता है भाई यार क्या बोल लो मैं इसको। तभी हम शिफ्ट होते हैं टेहुन पे, जिसने पूरी जीए गैंग की GAND फाड़ दी, उनको ऊपर ही बैठा हुआ है। तभी पीछे जियांग के लौंडे आते हैं। टेहुन बोलता है भाई मेरा दिमाग खराब हो रहा है, मत परेशान करो। फिर ये बोलते हैं आप हांचू के बेटे हो राइट, गलत मत समझना, हम चाइना से हैं आपको लेने के लिए। टेहुन इनकी बात सुनता है और काउंटडाउन शुरू कर देता है 5 4 3 2 1। समझ में आ रहा है कि टेहुन ने काउंटडाउन शुरू कर दिया। तब शिफ्ट होता है हांचू पे, तो जियांग को बोलता है कि भाई तुम अच्छे से बात करो, तुम्हारी बात एक इंसान ही समझेगा, एक जानवर नहीं समझने वाला। मुझे नहीं पता तेरे बंदे सही होंगे या नहीं होंगे, बिकॉज ही इज वर्स देन व्हेन आई वाज इन माय प्राइम। अब हमें टेहुन की शक्ल भी दिखाई जाती है एंड या डूड इज ऑलरेडी पिस्ड। तो जियांग के लौंडे पिटने वाले। अब हम थोड़ी देर बाद सीन देखते हैं, हांचू सामने बच्चे से बात कर रहा होता है टेहुन से, और टेहुन बोलता है मैं नहीं जा रहा, आपको जाना जाओ आप चाइना, जो भी वो बंदा है पियांग जियांग जाओ उसके पास। ये बात बोलकर टेहुन फोन पकड़ाता है जियांग के लौंडों को, चार आए थे चारों कूट दिया और एक ऊपर ही बैठा है इस टाइम। तो यार टेहुन नहीं जा रहा, पर ऐसा और जान देगा वो उन लोगों को। टेहुन से पूछता है ओए तुम चाइना से आए हो ना, ये तो बोला तुमने। बोलता है हाँ हम चाइना से आए हैं, TNY ग्रुप के हैं। बोलता है मतलब तुम पैसे वाले हो गए, हमारा वॉलेट भरा होगा राइट। बोलते हैं क्या मतलब? टेहुन बोलता है पैसा निकाल, मतलब नहीं, निकाल जल्दी। तो यार टेहुन ने उसे ही लूट लिया। टेहुन ने बोल दिया वो नहीं आ रहा। अब हम आते हैं डाबिन पे, जिन चियोल की बेटी पे। जिन बात कर रहा होता है बोलता है क्या बोला डाबिन तूने? डाबिन चला के बोलती है मैंने बोला मैं नहीं चल रही, मेरे एग्जाम है 2 दिन में, पागल हो गए हो क्या? यहाँ पे सिल होता है डाबिन का। और जैसे टेहुन एक दूसरी मानवा में ज्यादा दिखाया जाता है जो है वायरल हिट, ऐसे डाबिन भी एक दूसरी मानवा की ज्यादा प्रोमिनेंट कैरेक्टर है जो है माई लाइफ एज ए लूजर। खैर डाबिन अभी मना कर देते कि मैं नहीं चल रही आपके साथ, आप जाओ चाइना अकेले खुद ही। ऐसे ये तो चिंता क्यों कर रहे हैं इनके बच्चे, ये आतंकवादी ही है साढ़े। एनीवेज जियांग के लौंडे भी दोस्त देख रहे होते हैं डाबिन को, और एक बोलता है सर एक बात बताओ, हम इन्हें फोर्सफुली लेके क्यों नहीं जा रहे? लाइक लड़की ही तो है, क्या कर लेगी हमारे आगे? दूसरा जो बोलता है और हमें जो पैनल दिखाया गया है, दूसरा बोलता देख भाई सर चो ने बोला था कि साउथ कोरिया में ना बहुत खतरनाक लोग रहते हैं, तो हमें थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। उनमें से बोला था स्पेशली जिन चो से हमें दूर ही रहना चाहिए, बिकॉज अगर बात उसकी बेटी पे आ गई वो साला युद्ध कर लेगा, तो हाँ इससे दूर रहो। खैर लेट्स टॉक अबाउट दैट पैनल फर्स्ट। हमें इस पैनल के अंदर दिखता है पहले अपना डेडली ट्रियो, जिन चियोल, मैनेजर किम, हांचू, पीछे द चिकन लॉन्ड्री मैन सैम डेक, उसके पीछे माय बॉयज गन एंड गो। जितना मुझे पता है मैनेजर किम के अंदर गन बिल्कुल नहीं दिखाया गया, लाइक ऐसे उसकी बात ही करी जाएगी। गो तो आता है पर गन नहीं, तो आई थिंक ये एक ही पैनल के अंदर हम मैनेजर किम के आर्ट स्टाइल के अंदर गन को देखने वाले हैं। खैर पीछे टॉम ली और पीछे 4 कैरेक्टर्स खड़े हैं, टॉम ली के राइट में, एक गो गन के बीच में और 2 गो के लेफ्ट में, जिनका हमें इन बारे में कुछ नहीं पता। मैंने एक्चुअली कभी सोचा एंड मुझे नहीं पता कौन है वो लोग। लाइक द ओनली वन आई कैन थिंक ऑफ इज द लेफ्ट डूड, टॉप मोस्ट लेफ्ट पे जो है, जो हुडी वाला है। मे बी आई एम नॉट श्योर बट मे बी वो डीजी हो, बिकॉज डीजी काफी हुडी में आया है ऐसे, और वो तो एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है लोकिज्म का, उसको यहाँ नहीं दिखाना, उसकी बेइज्जती होगी भाई। बाकी तो आई डोंट नो, मे बी टॉम की जो राइट में है वो कीटे किम हो सकता है, थिंक सो, वो थोड़ा ऐसा है। बाकी गो के लेफ्ट में और गोगन के बीच में कौन है आई हैव नो आइडिया। पहले मेरे को लगा उनमें से अपना मुई थाई चैंपियन भी हो सकता है ब्रैक डेक, बट वो कोरियन नहीं है। एनीवेज बैक टू डाबिन। अब वो जियांग के लॉन्डो को बुलाती है अपने पास, ये लोग पहुंचते हैं, फोन पकड़ाते हैं, बोलते हैं मेरे बाप से बात हो गई और मैं नहीं जा रही। और एक और चीज, इसके प्लान होते हैं दोनों कूटने के, पर इनकी शक्ल देख के बोलती है ना रहने दो। खैर यहाँ पे डाबिन की सहेलियां भी होती है, डाबिन के हाथ निकलती है और वो कहती है अभी ये कौन नमूने थे, तो जाते मैंने कूट दूं। डाबिन बोलते पे छोड़ चले यार, बताओ चाइना से आए सोचते कुछ उखाड़ लेंगे, बेइज्जती अलग करवा ली। एनीवेज बैक इन द हॉस्पिटल रूम, जिनचोल फोन काटता है, बोलता है तो चले फिर हम चाइना। तो वहाँ चाइना के लिए निकलते हैं और हम वहीं पहुंचते हैं सीधा सरचो के फ्यूनरल पे। हम देखते हैं उनकी फोटो, उस पे माला
लगा चढ़ा रखी है। यहीं पे हमें एक बुड्ढे और एक जवान लौंडे होता है। जवान लौंडा बोलता है क्या हम फ्यूनरल सही तरीके से कर रहे हैं? ये लोग चाइना में है पर सर चो का जो फ्यूनरल है वो कोरियन स्टाइल में हो रहा है। बुड्ढा बोलता है कि सर चो नहीं बोल रहा था कि मेरा फ्यूनरल कोरियन स्टाइल में करना और बहुत सिंपली करना, ठीक है। खैर बुड्ढा के बोलता है मैं तेरे को काम बोला था उसका क्या हुआ? बुड्ढे ने एक्चुअली जन कार्ड निकालने ट्राई करता है मैनेजर किम पे, उनका सर पे। जवान लौंडा बोलता है मैंने करा इन्वेस्टिगेट पर ज्यादा कुछ मुझे मिल नहीं पाया। इवन कहीं कहीं लिखा है कि मर चुका है वो ऑलरेडी, और कहीं कहीं तो उनके मल्टीपल आइडेंटिटीज मिली है मुझे। आई मीन वी नो व्हाई। फिर आगे बोलते हैं अगर वो व्हाइट टाइगर के अंदर नहीं होते फिर तो उनके बारे में पता ही नहीं चलता, हमारे लिए वो कंप्लीटली एक घोष होता फिर तो ना। इनकी बातचीत के बीच ही अपनी गैंग टपक पड़ती है। तो हम बोलते हैं हाँ फाइनली वी आर हियर। मिंजी बोलते हैं हम इतना ज्यादा ट्रैवल करते हैं मुझे लगा हम पहुंच ही नहीं पाएंगे। जो भी फ्यूनरल में पहुंच चुके हैं। मैं जाके पहले ये बोलते हैं कि मुझे बताया गया था कि एक हफ्ते बाद होगा फ्यूनरल, तो अभी क्यों हो रहा है, क्या चल रहा है? तब इनके पीछे वो बुड्ढा आता है, बोलता है फ्यूनरल को थोड़ा हमने लाइक छुपाया हुआ बाहर की दुनिया से, बाहर ज्यादा केओस क्रिएट ना हो इसलिए प्राइवेटली कर रहे हैं। और यहाँ पे जो लोग आए हैं उनकी सिक्योरिटी के चलते हम थोड़े फेक रूमर्स फैला दिए थे कि फ्यूनरल वगैरह एक वीक बाद होगा। खैर मुझे काफी अच्छा लगा सर से मिलके। यहाँ पता लगता है सरचो की जो कंपनी थी ये उसका एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। ये अपना इंट्रोडक्शन देता है, सब कुछ बताता है अपने बारे में। और हाँ पूरे टाइम में चाइनीज में बात कर रहा है, जो टॉम वगैरह वो समझ नहीं आ रहा कुछ भी। टॉम बोलता है वाह 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 वाह, पर ये बोल क्या रहा है? डिप्यूटी डायरेक्टर से ये शायद बोल रहे हैं बॉस है यहाँ का। टॉम बोलता है अच्छा ऐसी बात है, तू बॉस है पर शायद तू नंबर 5 पे रैंक करता है राइट हायरार्की के अंदर। अब तेरे से ऊपर भी 4-5 लौंडे बैठते हैं। बुड्ढा बोलता है इतना टाइम हमारा हम ये सारी बातें करें बिकॉज हमारे ग्रुप के ओनर की डेथ हो चुकी है, तो चीजें हमारी फेवर में तो नहीं चल रही। आई मीन या ट्रू। खैर इसके बाद अपनी गैंग पहुंची द फ्यूनरल में। तीनों लौंडे सरचो की फोटो के सामने खड़े होते हैं और अभी सरचो को देख के मैनेजर पास की मूवमेंट याद आ रहे होते हैं सरचो के साथ। ये वो एक मेमोरी जो हमने पहले नहीं देखी थी। मैनेजर किम अभी सरचो को बोलते हैं कि आपने पास में हमारी जो हेल्प करी थी उसके बदले मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ। सरचो सेज अबे चल चल चल, अगर मैं तेरी हेल्प कर पाऊँ दैट्स मोर देन इनफ। और हाँ तेरे दोस्त वगैरह है उनसे अच्छी बना के रखियो, ठीक है। फ्लैशबैक खत्म होता है, इसके बाद मैनेजर किम के कुछ इनर थॉट सुनते हैं जो सरचो के बारे में बात कर रहे होते हैं कि सरचो की वजह से आज हम जिंदा है। वो हमारी लाइफ के अंदर एज अ गार्डियन बन के आए, पर उन्होंने हमारी बहुत हेल्प करी। समटाइम हमारे दोस्त बने, समटाइम हमारे पेरेंट्स। उन्होंने हमें अनकंडीशनल लव दिया था। He loved each and every one of us, holding nothing back. So thank you so much for everything, सरचो। मैनेजर की में बोलते प्रॉपर्ली बोर्ड होता है, लाइक सर भी जमीन पर टच होता है, साथ में हांस और जिनचोल भी। मिंजी भी सब देख रहे हो, समझ रहे कि सरचो कितने इंपॉर्टेंट कैरेक्टर थे मैनेजर उसके बाप की लाइफ में। कहता है बुड्ढा बोलता है ये होगा आगे बढ़ता है, वो ड्यूटी समझाता हूँ मैं आपकी। मिंजी बोलती है अरे अभी तो सर झुकाया था। बुड्ढा बोलता है मैं समझ गया पर हमारे पास करने को बहुत कुछ है तो हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हैं, तो प्लीज चलो हमारे साथ। मैनेजर बोलते हैं ठीक है मेरे को पता है मेरे को क्या सब करना है, लाइक बहुत ज्यादा चीजें मेरे सर पे चढ़ जाएंगी, पर उससे पहले मैं वो चीज बताता हूँ। बुड्ढा बोलता है हाँ पूछो। मैनेजर किम सेज असली सक्सेस सर कहाँ पे है भाई? ये बात सुन के बुड्ढा बड़ा शौक होता है। बुड्ढा बोलता है क्या 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 बात कर रहे हो तुम, मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम ही तो अगला सक्सेस है। मैनेजर की बोलते हैं हाँ मैं हूँ पर अगला नहीं हूँ। नाउ क्या मतलब है उनका? इस बात से हम फ्लैशबैक देते हैं उस टाइम का जब उन्होंने कंस्ट्रक्शन कंपनी वाले मालिक को तोड़ा था। उसे कूटने के बाद वो कॉल मिलाते हैं वापस से सरचो को और सरचो सुना रहे होते हैं यार तू थोड़ा शांत रहा कर, मैं तेरे कितना बोल रहा है कंट्रोल करा कर अपने टेम्पर पे थोड़ा यार। मैं तेरे फिर बता रहा हूँ मैं पावर वगैरह में नहीं हूँ, मैं मैनेजमेंट में दूर हो चुका हूँ। मैं मैंने बच्चों सब कुछ सिखा रहा हूँ कि एक टाइम में वो मेरी जगह लेगा। फिर मैं जगह उस टाइम पता लगता है कि इसका बच्चा भी है, हमें वही पता लग रहा है लिटरली। मैं जगह बोलते हैं 1 मिनट आपका बच्चा भी है? ये बोलता है हाँ एक नहीं दो। और अभी हम उनके बड़े बेटे को देख रहे होते हैं। खैर सरचो आगे बोलते हैं और हाँ तू तीसरे नंबर पे है, अगर मेरा बड़ा छोटा बेटा दोनों मर जाता है तो मेरी सारी संपत्ति तेरे को मिल जाएगी। मैं जाके बोलते हैं यार ऐसा मत बोल लो, कुछ नहीं होगा आपको, कॉम्प्लीमेंट के लिए शुक्रिया बट ऐसा मत बोलना करो ना। आगे हम बढ़ेंगे बट दिस क्लियरली शोज कि सरचो मैनेजर को अपने बेटे की तरह ही रखते थे, लाइक एटलीस्ट मानते थे कि ये मेरा बेटा ही है। खैर मैं जाके आगे बोलते हैं पर मैं आपकी बात समझ गया और कल को मुझे पता लगता है कि आप नहीं रहे तो आपके बच्चे सक्सेसर बनेंगे, जो कि अभी नहीं हो रहा है। तो मैं जाके ये बोल रहे हैं कि असली सक्सेसर मतलब सरचो के बेटे कहाँ पे हैं। ना एक तो ये पूछ रहे सवाल, दूसरों के मन में एक और थॉट आ रहा है कि अगर ये बंदा झूठ नहीं बोल रहा मैं ही सक्सेसर हूँ अगला, तो मतलब सरचो के 2 बेटे जो हैं दोनों मर चुके हैं। कुछ तो बात है यहाँ पे, कुछ कहानी जो है नहीं बताई जा रही। खैर फ्लैशबैक खत्म होता है और बुड्ढा इससे पहले कुछ बोल ले उसे तो खोपड़ी में गोली आके लगती है। जो फ्यूनरल में लोग आते हैं बोलते हैं इन्होंने पकड़ लिया, तो फायरिंग शुरू करते हैं अंधाधुंध लोगों पे। अपनी गैंग पे गोलियां बरस रही है, मैनेजर की अपनी बच्ची छुपा रहे हैं और टॉम वो खुले में खड़ा करा हाँ गोलियां पैसा मिलेगा पर ये क्या मिल रहा है यार। कहता भी टॉम अपने बंदे को फोन मिलाता है और पता लगता है उसने पहले कुछ प्रिपरेशन कर रखी थी। ये वाइट जॉब सेंटर का बंदा है जो बताता है कि जैसा आपने बोला
बोलता है मैंने इन्वेस्टिगेट करा और पता लगा सर चो का जो बड़ा बेटा है वो मर चुका है आई थी। तो सर चो की फैमिली में परंपरा चलती आ रही है कि अगला सक्सेसर उनका बेटा वगैरह ही बने। ये किसी को तो नहीं पसंद था, हरकतें कर रही है। तो हाँ, इस चलते उनका जो दूसरा बेटा है और तीसरा मुंह बोला बेटा मैनेजर किम, उन सबकी लाइफ खतरे में। खैर अभी टॉम बोलता है ओके पहला बेटा मर गया और दूसरा, टॉम अंदर बोलता है दूसरा जिंदा है शायद से, पर जो कोई भी है वो दूसरा और तुझे बेटा तो मरवाना ट्राई कर रहा है। खैर दूसरा बेटा सोंगडू एस इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ता है। तो मैं क्या करूँ इस चीज के बारे में? टॉम बोलता है तुझे कुछ नहीं करना, मेरी लौंडिया कर लेगी। वो बात कर रहा है सारा शिन की। हम देखते हैं सारा को जो रेडी हो रहे हैं और हम बस थोड़ा लेट हो गए, वरना हमें पूरा गेट रेडी विद मी देखने को मिलता है सारा की तरफ से। सारा अभी एक स्कूल यूनिफॉर्म पहन रही है एंड शी इज लुकिंग लाइक यम्मी। पीछे टॉम बोलता है अरे चिंता मत कर सारा, इन चीजों में एक्सपर्ट है, तुम समझ रहे हो क्या प्लान कर रहे हैं लोग। जो भी वो इंटरनेशनल स्कूल है उसमें सारा को घुसवाएंगे और सच जो दूसरा बेटा है उसको निकलवाएंगे वहां से। खैर टॉम फोन काटता है, बोलता चलो ठीक है एक बार रिकैप लेते हैं फटाक सब चीजों का। मैनेजर की मैं थर्ड सक्सेसर, पर उनको इंटरेस्ट है नहीं जॉब के अंदर। पहला बेटा मर चुका है तो मोस्ट लाइकली दूसरा बेटा बना सक्सेसर। तो हम बार्टर सेंटर अभी क्या करने वाले हैं पैसा कमाने के लिए? ऑफ कोर्स हम दूसरे बेटे को बचाने वाले हैं। तो ये होने वाला है हमारा मिशन, तो सब लोग रेडी हो जाओ। मैं तुम्हें चीज बताऊं, मैं समझ चुका हूँ टॉम ली के अंदर ना सोकिमी है, वो साला जो लॉर्ड फ्रंटेरा की बॉडी के अंदर है। एनीवेज टॉम मेरे लॉन्डे को बोलता है कि तूने डिप्यूटी डायरेक्टर को बोला वो रेडी रहे बाहर, तो हम लोग वहां आ रहे हैं, फटाक से निकलना पड़ेगा ना यहाँ से। ये बोलता है हाँ मैंने बोल दिया चिंता मत करो। खैर जो लोग गोलियां बरसाते हैं उन पे हांसो अटैक करता है और बोलता है सालो फ्यूनरल चल रहा है, यहाँ तो मत करो हरकतें। बाकी और लोग हांसो पर अटैक करने आते हैं पर उनके मुंह पे कोई फ्लैश बैंग दे मारता है। आई रिमेंबर एक बार मैं खेलता CS:GO, मैंने फ्लैश बैंग फेंक के मारा, मेरी पूरी टीम ब्लाइंड हो गई। पता नहीं क्या हुआ, फिर एकदम से अगला राउंड शुरू हो गया, ग्लिच आएगा उसको गेम के अंदर। खैर फ्लैश बैंग के चलते अपनी पूरी गैंग यहाँ से भगती है और जिनको फ्लैश बैंग लगा है वो बोल रहा है भाई फ्लैश बैंग ले कैसे आए, तूने चेकिंग नहीं करी? तो बोलता है हाँ मैंने पूरा चेक कर दिया सबको, किसी में फ्लैश बैंग था ही नहीं। तो साला जिन चोल तूने फ्लैश बैंग छुपाया का No. छी छी छी। खैर अभी अपनी पूरी गैंग निकलती है यहाँ से और सिंस मैनेजर किम इंजर्ड है तो मिंजी को हांसू लेके निकलता है। एनीवेज टॉम अभी कंप्लेंट करता है कि उसे कुछ खाने को नहीं मिला। कहता है बे यार क्या बेकार जिंदगी है। खैर किम तू ठीक है और तेरे दिमाग में कुछ चल रहा है तो बता। मैनेजर किम बोलते हैं अभी हमें यहाँ से निकलने का सोचना चाहिए सबसे पहले, तो उसके बाद दूसरे बेटे को ढूंढते हैं। तभी में शिफ्ट होता है डिप्यूटी डायरेक्टर और जियांग पे। डिप्यूटी डायरेक्टर आस्क भाई तू हमारी हेल्प क्यों कर रहा है? मे बी डिप्यूटी डायरेक्टर समझ चुका हो कि भाई ये भी हमारे अगेंस्ट होगा, हमें मरवाने आया होगा, बट इसका हार्ट दम बदल क्यों चुका है? जियांग बोलता देखो बात ये है मैं सर चो के मरने के बाद भी ऐसा रिस्पेक्ट उनका अगेंस्ट नहीं दे सकता हूं। वो सर चो के ज्यादा आसपास रहा है तो उसको पता है ना सर चो एक्चुअली किसको अपना अच्छा मानते हैं बुरा मानते हैं, तो वो इस टाइम सर चो का जो अच्छा है उनका साथ दे रहा है। खैर इसके बाद हम आते हैं इंचियोन में और हमें ब्रिज दिखाया जाता है और मैं कह रहा हूँ ये फेक है। अगर इंचियोन है तो ये ब्रिज आता चोरी क्यों नहीं हुआ? ये कौन सा इंचियोन है? ये दूसरा वाला इंचियोन है, मैं नहीं मानता ये कोई और इंचियोन है। खैर इंचियोन ही है और यहाँ पे हम एस इंटरनेशनल स्कूल में आते हैं जहाँ एंट्री मारती है अपनी शरा शिन एज अ स्टूडेंट। उसका एक ही मिशन है सर चो के दूसरे बेटे को ढूंढना और जो इंट्रोडक्शन बॉक्स होता है ना उसमें लिखा होता है नाम और डेजिग्नेशन वगैरह, सारा का नाम लिखा डेजिग्नेशन लिखा पर एज नहीं लिखी। पीटीजे डोंट डू दिस बुलशिट। खैर सर मैंने बोलती है ये इंटरनेशनल स्कूल है जहां उनका दूसरा बेटा पढ़ता है, मुझे फटाक से ढूंढना पड़ेगा, इससे पहले वो लोग ढूंढ ले। इसका वो लोग से मतलब है और लोग जो ऑल्सो उसके दूसरे बेटे को ढूंढने आए यहाँ पे, या तो मारने वगैरह मोस्ट ऑफली मारने। खैर अभी हमें क्लास का नजारा देखते हैं जहाँ टीचर बोलता है सब लोग ध्यान से सुनो, हमारे क्लास में नया ट्रांस स्टूडेंट आए, ये लड़की, ये अपना इंट्रोडक्शन देगी, सब लोग ध्यान से बात सुनना ठीक है। सर अपने बारे में बताना शुरू करते हैं और वो इंग्लिश में बात करती है। इंटरेस्टिंग चीज में होता है वो अपना फेक नाम बताएगी पर उतना असली नाम बताते हैं शहरा से। वेट व्हाट है उसका असली नाम हो ही ना। एनीवेज वो बोलती है मैं यूएस से आई हूँ, मेरे पेरेंट्स वगैरह फॉरेन ट्रेड में काम करते हैं ऑल दैट, उन्होंने मुझे यहाँ भेजा ताकि मुझे अच्छी एजुकेशन मिल पाए। टीचर से बहुत बढ़िया, अब जाकर आप कहीं बैठ जाओ, आपको खाली सीट मिल रही है। सारा खाली सीट देखती है और बैठ जाती है और उसे लगता है कि साथ में जो बंदा है जो स्टूडेंट है वही है दूसरा बेटा और वो है ये बंदा जो बोलता है ओहो आप स्टेट से आए हैं वेलकम। इसकी बात काटते हुए ये लौंडा बीच में आता है जो बोलता है ओहो तुम यूएस से आई हो। तारा बोलते हैं हाँ मैं ईस्ट कोस्ट में पैदा हुई थी वैसे तो। आपको पता उसके बारे में? ये बंदा अपनी पूरी हैवान मोड एक्टिवेट कर लेता है। इंटरेस्टिंग इसका नाम है जेफ लोगन और ये ऐसे जीव करते हुए बोलता है पता है यूएस का माल टेस्टी बहुत होता है और सारा कंधे भी हाथ रख देता है। अभी जो दूसरा लड़का है वो बोलता है मैं तेरे को कितनी बार बोल रहा है ये हरकतें मत करा कर लोगन, नो वन डिजर्व टू बी ट्रीटेड लाइक दिस। लोगन बोलता है अबे ओ चुप रहे ठीक है, वैसे भी तो दूसरा बेटा है तो चुप ही रहे। बिल्कुल सही सोच रहे हो कि ऐसे हमें पता थोड़ी जाएगा कि ये दूसरा बेटा कुछ तो कपला है ना। खैर बैक टू मैनेजर की मेंटोली वो इसी कार में जा रहे हैं ना। टॉम बैठा है जो बोलता है भाई सर चो क्या बंदा था यार, वो दुनिया छोड़ चला गया, यकीन नहीं हो रहा मेरे को तो यार। और तुमने खुद कार में कैसे बैठे हैं लोग, आगे वाले पूरे मौज में, पीछे वाले बाउंड स्पेस ही नहीं मिल रहा और ये टॉम कार फिट कैसे होगा साला। ऑल्सो अभी टॉम बोलता है सर चो गए पर
पर उन्होंने मेरे को कुछ क्यों नहीं दिया, पैसे देते, मैं तो मैनेजमेंट में बहुत बढ़िया हूँ यार। क्या मैं जाके बोलता भाई फटाक से निकलता दूसरे बेटे को बचाने, पैसे मेरे पास इन्फॉर्मेशन भी नहीं है, तुझे क्या पता है? ये बोलता मुझे माफ कर देना पर मुझे कुछ पता नहीं है। उनका दूसरा बेटा उस बारे में बहुत ही कम इन्फॉर्मेशन मालूम है सबको। ऑल वी नो इज कि वो सर चो की तरह ही है, लाइक उनकी स्पिटिंग इमेज है, एडिटर सर चो की तरह ही है वो। जिंजर बोलता है उसकी तरह ही है बिल्कुल वो। जैंग बोलता है हाँ हर चीज के अंदर अपीयरेंस वाइज जो बिहेवियर है वैसा सब कुछ उनका सर चो की तरह ही है, और सर चो की तरह उनके काफी सारे फॉलोअर्स भी हैं और बिल्कुल सर चो की तरह है, वो वीक का हमेशा साथ देते हैं। ये बोलते हैं हम क्लास पे शिफ्ट होते हैं और जो क्लेम कर रहा है कि वो सर चो का दूसरा बेटा है वो लोगन को कूट देता है एक बारी में। फिर बोलता है लोगन मैं तेरे को आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, अगली बार से मत करियो हरकत, वरना बहुत गंदा पिटेगा तू। मेरे पास कुछ होने को है भी नहीं, वैसे मैं दूसरा बेटा। खुद ये बात बोल रहा है। तुम सारा की शक्ल देखो, उसने कैच नहीं करा अब तक। खैर फिर सारा की तरफ हाथ बढ़ाता है, बोलता है मुझे माफ कर देना, आपको ऐसा देखना पड़ा। वो कभी मेरा गुस्सा भरता मैं कंट्रोल नहीं कर पाता यार। सर बोलती है अरे वाह यह शो बड़ा अच्छा था पर तुम्हारी एक्टिंग अच्छी नहीं दिया। ये लड़का पहले गिर गया नीचे और जो पंच था वो प्रॉपर्ली लैंड नहीं हुआ यार। लग रहा कुछ रीजन तो है कि तुम लोग मुझे शो दिखा रहे हो। सर ऑलरेडी कैच कर चुके, लोग एक्ट कर रही हैं। ये जो बंदा जो सो कॉल्ड बोल रहा है मैं दूसरा बेटा नहीं है वो। पर हाँ सारा समझ नहीं पा रही कि ऐसा कर क्यों रहे हैं, और तुझे लगता है कि दूसरा बेटा आस पास ही कहीं है। खैर सारा इनसे पूछती है तुम्हें कहीं करने को कह कौन रहा है, मुझे बताना तुम। खैर तभी हम शिफ्ट होते हैं मैनेजर किम पे और मिंजी बोलती है हमें बस इतना ही पता तो ढूंढने कैसे वाले हैं उसको। टॉम बोलता है अरे चिंता मत करो यार, अपनी व्हाइट हाउस ऑफिसर किसी को भी ढूंढ के निकाल सकती है। सारा लगी हुई है उस पर, फेल नहीं होगी। खैर टॉम के बोलते ही जियांग एकदम से ब्रेक मार देता है। टॉम बोलता है तूने एकदम क्यों मारी, पागल है तू? जियांग स्टीयरिंग व्हील पर मुक्का मारता है, बोलता है कैसे इतनी जल्दी? देन ही सेज सर आपने सुना सर चो ने हमें बताया था कि कोरियन बहुत खतरनाक लोग हैं कुछ जिसे पंगे नहीं लेने चाहिए। वी आर अगेन सीइंग दैट पैनल। मैं जाके बोलता है हाँ मैंने सुना है। जैंग बोलता है हाँ बिल्कुल, तो ऐसे कुछ लोग चाइना में भी हैं जो सर चो के कांस्टेंट रेडार में थे और अभी उनमें से एक बंदा है निकार के सामने खड़ा हुआ है। व्हाइट टायर 2 सेंटर बंदा देखता है, बोलता है ओए यंग चोल ये वही है? डिब्यूटेटर सेज ना ये वो नहीं हो सकता यार ना, जो कोई भी है उसको देख के टॉम भी शॉक्ड है। Who the hell are you? हाँ वो शॉक्ड क्यों हमें पता लगता है फ्लैशबैक के अंदर। इस टाइम टॉम बात कर रहा है सर चो से और इस टाइम टॉम सर चो से इस बंदे के बारे में बात कर रहा था। एंड द थिंग इज सर चो रिफ्यूजेस कि नहीं उसको मतलब अपनी टीम के अंदर, तो सॉर्ट ऑफ टॉम रिजेक्ट हो गया था इधर। फ्लैशबैक खत्म होता है, टॉम बोलता है ये कोई ऐसा बंदा जिसको मैं भी अपनी टीम में नहीं ले पाया था, एक ऐसा बंदा जो इतना स्ट्रॉन्ग है जो किसी के नीचे काम करना पसंद करता ही नहीं है। ओके सॉरी ये जो वर्ड्स है कि मैं उसे अपनी टीम में नहीं ले पाता और इतना स्ट्रॉन्ग बंदा, आई थिंक सर चो के वर्ड्स हैं। चो ही टॉम ली को एडवाइस देते हैं कि अगर वो तुम्हारे सामने आता है कभी तो मैं सजेस्ट करूंगा कि उससे कभी मत लड़ना, बिकॉज वो कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। और ये जो कोई भी बंदा है यानी गाड़ी पे हाथ रखता है और बोलता है चलो बाहर आओ। हमें पता लगता है ये वन ऑफ द 9 पावर हाउसेज हैं जो सर चो अपनी टीम में लेना चाहते थे, बट एज वी केम टू नो ही रिफ्यूज्ड। ऑल्सो इसका नाम है वी चुन होंग। ओके सो वी हैव अ बिग शॉट हियर। ना इसके बाद हम वापस सैराशिन पे शिफ्ट होते हैं जो भी लंच टाइम में सोच रहे कि वो बच्चे एक्टिंग क्यों कर रहे थे। तभी उस टाइम का फ्लैशबैक शुरू होता है और दोनों लड़के बोल रहे हैं किस बारे में बात कर रहे हो आप? अभी जो हम लोग लड़े हैं बिल्कुल असली लड़ाई थी। तो समझ आ रहा है क्या बोल रही है लड़की? लोगों से नहीं मुझे नहीं पता। खैर दोनों लोग ऐसे एक्ट करते हैं कि हमारी लड़ाई तो असली थी और हम तो कट्टर दुश्मन है दूसरे के और ऐसे भाइयों की तरह बात कर रहे हो। खैर सारा ऐसे चले आते ये बोलते कि मैंने जो सब बोला भूल जाओ वो, बट उसको पता है उसने जो बोला वो एकदम सच है। वो मन में ये बोलते हैं वो समझ नहीं आ रहा है ये लोग सर चो के दूसरे बेटे की हेल्प कर क्यों रहे हैं। खैर सारा जाने के बाद इसमें वाला बंदा मन में बोलता है कि भाई दैट वाज क्लोज, इस लड़की को ऑलमोस्ट पता लग गया था, इसे पहले सारा सच जान जाए हमें इसे रोकना पड़ेगा। तो यार सारा इज राइट। फ्लैशबैक खत्म होता है, अभी सारा अपना लंच कर रही होती है और देती है सामने दोनों बैठ के फुल मौज में खा रहे हैं, अंदर लड़ रहे थे अब भाइयों की तरह खा रहे हैं बैठ के आराम से। तो सारा यही बोलते कि भाई साफ दिख रहा है कि झूठ बोल रहे थे लोग, बाकी दूसरा बेटा है उसको मुझे पहले ढूंढना पड़ेगा और लोगों से जो यहाँ पे आ रखे हैं उसको मारने के लिए। खैर इन सारे सोच विचार के चलते सारा के माइंड में चीज क्लिक होती है कि ये बच्चे सेकंड सन की हेल्प कर क्यों रहे हैं, ये गरीब बिल्कुल भी नहीं है और 2 इंचियन में, बट ठीक है सारा ये बोलते हैं कि गरीब नहीं है तो सेकंड सन के बेटे की हेल्प क्यों कर रहे हैं, जो लोग पैसे चलते हेल्प करते हैं दूसरे की। तभी वो सारा क्लास टीचर है वो सारा के साथ आके बैठता है और पूछता है खाना कैसा लगा, बट सारा का ध्यान अभी बस और बस इन 2 लॉन्डो में ही है। वो ये सोच रहे कि ये लोग फाइनेंशियली स्टेबल हैं, इनकी फैमिली बहुत अमीर है, जो चाहे उन्हें मिल सकता है। तो हाँ मतलब ये वॉलंटियरली हेल्प कर रहे हैं सर चो के सेकंड बेटे की। ना देखो सारा इतनी समझ आ रहा है शी इज एक्चुअली कॉट ऑन कि कौन है दूसरा बेटा। वेल ही इज नन अदर देन द टीचर। अभी टीचर ने सारा से बोला ना खाना कैसा लगा एंड ऑल दैट, तो सारा एक एक्ट पुट ऑन करती है। फिर लाइक वो रोती और ये सब बोलती है कि वो जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने प्रैंक करा और ये कुछ ज्यादा था मेरे लिए, मेरा बाप अब्यूसिव था बचपन से, वो मेरी माँ को और मेरे को पीटता रहता था, तो उन्होंने जो प्रैंक करा मैं वो हैंडल नहीं कर सकती, आप मेरा ट्रांसफर करा दो। सर ऐसा कर रही है उसको पता है कि सर चो का दूसरा बेटा है वो बिल्कुल सर चो की तरह ही है, वो वीक लोगों की हेल्प करता ही करता है। तब सर चो के सेकंड बेटे का फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ सर चो बोल रहे होते हैं कि गुस्सा वगैरह शायद होता नहीं अपना, तो काम कर साउथ कोरिया में स्कूल बनवाया है वहां तो टीचर लग जा, बच्चों के आसपास
जाएगा तो थोड़ा कंट्रोल में रहेगा। फ्लैशबैक खत्म होता है, जैसा सेरेसी ने प्रिडिक्ट करा था वैसा ही होता है एग्जैक्टली। सर्चो का सेकंड सन जाता है अपने स्टूडेंट्स के पास, उन्हें बोलता है कि भाई तुम क्या कर रहे हो यार, वो नए स्टूडेंट तुम क्या करते करो उसके साथ। और सारा कंफर्म हो जाता है कि यही है सर्चो का दूसरा बेटा मिस्टर जीवी ज्ञान। अब चल सर्चो का दूसरा बेटा। खैर तब इसी होता है, हम आता है मैनेजर की और उनकी टोली पे। तुम लोग को याद होगा उनको वी चुंग होंग ने रोका था। इसकी बजती बजती कुछ नहीं, सीधा सा फ्लैशबैक शुरू होता है बचपन का, जहाँ बताया जाता है कि एक स्पेशल बच्चा था शुरू से ही, लाइक इसकी हॉबी थी प्रिडिक्ट करना। जैसे अभी दो लड़कों को बहस करते देख रहा होता है ये, और उनके कुछ फीचर्स को देख के प्रिडिक्ट कर लेता है कि आगे क्या होगा। जैसे बताता है गुस्से में इंसानों की नाक का छेद ज्यादा खुलता है, और दूसरा बंदा जो कुछ एक्शन थ्रो कर रहा है इससे समझ आता है कि इनकी बजने वाली यहाँ पे ना। इसकी मामूली जो हॉबी थी ऑब्जर्वेशन, वो बड़े होते होते प्रिडिक्शन में बदल जाती है। सो बेसिकली या ही इज एबल टू प्रिडिक्ट हिज ओपोनेंट्स नेक्स्ट मूव। या मेरे माइंड में क्लिक हुआ, होल्ड अप, डैनियल पाथ इज दिस, लाइक वो प्रिडिक्ट कर पाता है बट इन अ डिफरेंट वे। एनीवेज एक टाइम पे सर्चो भी से मिले थे, ऑफर करा था कि मेरे साथ आ जाए ऑल दैट, बट ही रिफ्यूज। और इतना सर्चो के मुंह पे बोल रहा था, मैंने कुछ चीज ऑब्जर्व करा और डिसाइड कर लिया मैंने, मैं अभी तुम्हारे पास नहीं आऊंगा, पर अब तुम मर जाओगे तब आऊंगा। नहीं, नॉट नेक्रोफिलिया। बेसिकली ये बोलते तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी सारी संपत्ति जायदाद लेने आऊंगा मैं। सो या आई थिंक तुम समझ जाए इसका मोटिव, क्यों ने गाड़ी रोकी है, क्यों उधर आए ये। अब एक करके टोली पूरी उतरती है कार से, और जो व्हाइट हाउस सेंटर में टकलू है बोलता है तो अकेला है, उसके बोलते उसके मुंह पे किक पड़ते है, दूर गिरता लौंडा। हाँ जो फटाक से इस पे पंचेस थ्रो करता है वो डॉज कर लेता है। जिंचल ऑल्सो जंप्स इन, बड़े जिंचल के मुंह को भी डॉज कर रहा होता है बहुत इजीली। डेब्यू डायरेक्टर से भाई तो बहुत फास्ट है एक्चुअली, लाइक दोनों अगेंस्ट ही स्टैंडिंग टॉल। तो हम बोलते हैं नहीं फास्ट नहीं है वो बस देख पा रहे हम लोगों के अगले मूव, जो एक्चुअली थोड़ी दिक्कत क्रिएट कर सकता है। खैर अभी बीच में एक पंच में जिंचल को उड़ा देता है, उसके बाद हांस उस पे बरसता है पर सारे अटैक्स को डॉज कर लेता है ये। टॉम ली और बाकी वाइट लौंडा रांधे खड़े पीछे मैच देख रहे हैं, तब इनके पास जियांग आता है, बोले थोड़ी दिक्कत हो गई है, हम ज्यादा इधर रुक नहीं सकते हैं, अगर रुकेंगे तो इधर और दुश्मन आते रहेंगे, तो हमें फटाक से कुछ करना पड़ेगा। तो बोलता है यार योंगचोल मिशन क्या हमारा, योंगचोल बोलता है हमारा मिशन है सक्सेसर को बचाना। टॉम सेज तू बिल्कुल सही कह रहा है, और टेक्निकली मैनेजर किम भी सक्सेसर ही हैं, चाहे नंबर 3 पे पर हैं वो। हमें नहीं पता फ्यूचर में क्या हो सकता है, तो हमें मैनेजर किम को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। नो यू आर प्रोटेक्टिंग कैश नॉट मैनेजर किम। तो यार आई थिंक तुम समझ चुके हो, टॉम ली अब उतरने वाला है इनकी बसड़ में। हम देखते हैं हाँ जो बहुत सारे थ्रो करता है इस पे, वो डॉज करता है, पर अगले ही पल पीछे की चीज टकरा जाता है, और वो है पहाड़ टॉम ली। टॉम को सेंस करते एकदम से आगे कूदता है और बोलता है ये क्या था, मैं को फील भी नहीं हो कि मेरे पीछे कब आए ये। वाह तेरा पता नहीं चला कि एक हाथी तेरे पीछे कब आया, क्या ऑब्जर्व करेगा भाई तू। खैर टॉम बोलता था टाइम वेस्ट मत करो, आगे बढ़ो, किम अपनी बेटर दोस्त को ले और निकल यहाँ से, इस लौंडे खर्चा पानी व्हाइट टायर जॉब सेंटर का ओनर कर देगा। खैर विजन आगे बोलता है कि ये बंदा अलग है शायद, लाइक फॉर अ मोमेंट इसने अपनी प्रेजेंस कंप्लीटली इरेज कर दी थी, एंड ऑलमोस्ट फॉर अ सेकंड में फेल हो ही गया था प्रिडिक्ट करने में। खैर इसके बाद टॉम बरसता है इस पे, टॉम का अटैक्स को शुरू में तो डॉज कर पा रहा होता है, पर उनको अगर पाएगा ना जिसको ऑब्जर्व करे प्रिडिक्ट कर लेगा, एंड टॉम्स एनिमल इंस्टिंक्ट्स आर प्रीटी मच वेरी रॉ। ये बोलता है कि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट से लड़ रहा हूं, उनको जान से भी मारा है, बट ये ऐसा ओपोनेंट मैंने कभी फेस नहीं करा है। टॉप मचीज वगैरह थ्रो करे प्रिडिक्ट कर सकता है, बट जब टॉम एक कार का दरवाजा फेंक के मारा इस पे क्या प्रिडिक्ट करेगा ये। तो टॉम कार का गेट दे मारता है, उससे कान कट जाता है। विजन बोलता है पहली बार हो रहा है कि मैं एक 20 से लड़ रहा हूँ, एक ऐसे 20 से जिसका अगला मूव मैं प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। जल्दी कर ले भाई, उसका मन करना चड्डी उतार देगा। होल्ड अप फॉर अ सेकंड, लुकिज्म में साला कपड़े उतारता है, लड़ने से पहले यहाँ उतारता नहीं। खैर अभी विजन थोड़ा सीरियस होता है, टॉम काफी सारे पंचेस थ्रो करता है इस पे, सबको डॉज करता है, और टॉम को दिन घुसण दे मारता है, टॉम डॉज नहीं कर पाता। फिर तो भी सारा टॉम हंस रहा है, बोल रहा है हाँ तुम्हें प्रिडिक्ट कर रहा है, क्या बात है, बट गेस व्हाट थोड़ा मैं भी प्रिडिक्ट कर सकता हूँ। टॉम ये बोलते हुए इसके पेट में घुटना दे मारता है, और ये बोलता है मुझे ऐसा लगा कि मुझे ट्रक ने टक्कर मार दी जस्ट अभी। तो यार टॉम के थोड़े बहुत अटैक्स ये बहुत लीथल हो सकते हैं। एनीवे जब ये कूदे टॉम के पीछे लात दे मारता है कमर में, तो टॉम के मुंह पे काफी सारे लाते बरसाता है ये, और अभी बोल रहा है कि भाई इस बंदे के मूव्स प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, बट अगर मैं कर पाऊं और अगर मैं इसको एक्चुअली हरा दूं तो डेफिनेटली मेरा लेवल अब तो होगा ही होगा। इस बंदे की फाइटिंग स्टाइल में बहुत इरेगुलरिटीज है, तो ऐसे बंदे को हरा के मुझे एक्सपीरियंस बहुत मिलेगा। दैट इज एब्सोल्युटली ट्रू, बट बात ये ना हरा के और तुम मुझे नहीं हराने वाले। खैर इसकी बकवास के बीच टॉम इस पे अटैक करता है, इसकी आंख फोड़ने वाला होता है, बट लकीली ये डॉज कर लेता है उसको, और बोलता है अगर मैंने इसको हरा दिया फिर तो कोई मूव नहीं हो उसमें प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। मतलब वही बात, मैंने टॉप टियर के बंदे हरा दिया, अब छोटे मोटे क्या ही है। खैर तब इसी चिपड़ा होता है हमारे सर्जो के सेकंड बेटे पे, जिसको सारा मैनिपुलेट करना शुरू हो चुकी है। सर ने बोला होगा बस जगह नहीं कहीं रहने की एंड ऑल दैट। तो दूसरा बेटा बोलता है तुम्हारा मतलब क्या इस बात से। सर बोलता है मैंने आपको बताया आई हैव बीन अब्यूज्ड ऑल माय लाइफ, बिजनेस से चलते मेरे फादर स्ट्रेस में रहते थे, इस वजह
रहते थे, मुझे और मेरी माँ को मारते रहते थे एंड ऑल दैट। सारा कंफर्म तो हो चुका है कि सर दूसरा बेटा यही है, बट वो बंदा असली में कैसा है सारा वो जानना चाह रही है। I mean, क्यों जानना है, उसे यहाँ से निकालना बस। खैर सचो का दूसरा बेटा सारा का हाथ पकड़ता है, लाइक नॉट इन अ सेक्सुअल वे, बहुत होता है ना कि स्टूडेंट टीचर वाला वे में उसमें, और बोलता है कि हाँ दुनिया में बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ लोग हैं और तुम्हें भी रूल सरप्राइज नहीं होना चाहिए बिकॉज मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ लोग हैं इस दुनिया के अंदर। क्या तुमने बताया तुम्हारे बाप की तरफ कोर्स बहुत होंगे और बट तुम्हारी फैमिली ज्यादा तुम्हारे लिए कोई स्पेशल नहीं होगा। मैं भी अपनी जवानी में बिल्कुल तुम्हारी तरह ही था, अपनी फैमिली अगेंस्ट जाना एंड ऑल दैट, बट बड़े होते तो मेरे को समझ आया कि वो गलत था। मैं भी जो मैं बोल रहा हूँ वो सेंस ना बनाए। सचो के बेटा आगे बहुत कुछ बोलता है पर सारा का उसकी बातों पे ध्यान है ही नहीं। वो बोलती है ये बहुत गलत हो रहा है बिकॉज सचो दूसरे बेटे को पता ही नहीं कि वो किस सिचुएशन में है इस टाइम। उनके पीछे जो बंदा खड़ा है दिस डूड राइट हियर, जो बोल रहा तो नेट टीचर जा रहा है बट ये एक्चुअली रशियन असासन है, और सारा बहुत इजीली पहचान लेती है कि ये मान नहीं आया सरचो के दूसरे बेटे, एंड मोस्ट ऑफ उसने पहचान लिया होगा सारा को। खैर होते हैं दो नमूनों पे, इस टाइम बहुत शुरू में चश्मे वाला लोगन के कपड़ों से अपना हाथ पूछ रहा है, जो कॉमन चीजें लड़कों के बीच। खैर अंदर खड़ी है सरा, ये बोलते हैं अबे ओ बेंच वॉशरूम है, बाहर निकल यहाँ से, चिल्ला दूंगा मैं। खैर सरा बोलते हैं तुम अपने टीचर की हेल्प करनी नहीं करनी मुझे ये बताओ। लोग वाला ये बोलते हैं तू क्या बकवास कर रही है ऑल दैट। सरा बोलते देखो मेरी बात सुनो, थोड़ा खतरे में तुम्हारे टीचर, मैं तो सबको नहीं बता सकती पर मैं तुम्हारे टीचर की हेल्प करने आई हूँ। अगर वो सामने से आके बोले मैं तो भरोसा नहीं करने वाला, क्या पता वही धोखा देते, वो हेल्प कर रहा है पर क्यों। खैर ये दो बच्चे हेल्प क्यों करते हैं मैं भी वो पता लाता है इनके फ्लैशबैक में, जो मारपीट के चक्कर में पुलिस स्टेशन पहुंच गए थे और इनको यहाँ से निकालने से जो दूसरा बेटा ही आया था जिसने अपनी ट्रू आइडेंटिटी इन लोगों को बता दी थी। वही कि मैं सक्सेसर हूं इतने बड़े ग्रुप का एंड ऑल दैट। जब स्टूडेंट्स को समझा रहा था कि भाई ये लड़ना उड़ना बिल्कुल सही नहीं है, एम फॉर अ बेटर लाइफ नॉट दिस। ये दोनों पूछते पर आप हमें सब कुछ बता क्यों रहे हो, लाइक आर यू ओके विद दिस कि हमें पता लगा सच के बारे में। सचो दूसरा बेटा बोलता है मैं समझ तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है पर अपनी असली आइडेंटिटी बताए बिना मैं तुम्हारा कैसे ट्रस्ट गेन करूंगा। देखो मेरे को अपने दोस्त की तरह मान लो, थोड़ा बुढ़ा हो चुका हूं मैं बट स्टिल तुम्हारे पास कोई तो होना चाहिए तुम ट्रस्ट करो क्यों। सो दैट्स द रीजन ये दो बच्चे हेल्प कर रहे हैं सचो के दूसरे बेटे की, बिकॉज़ उन्होंने कुछ तो कंट्रीब्यूशन है इनकी लाइफ बदलने में। खैर फ्लैशबैक खत्म होता है, पूछता है सही में हम तुझे ट्रस्ट कर सकते हैं। सरचो पहले इंसान है जिन्होंने हमारी स्टोरी सुनी थी, पहले इंसान है जो हमारी हेल्प करने आगे खुद से आए थे। उन्होंने मुझ पर ठोपा नहीं कि तुम्हें ये करना चाहिए वो करना चाहिए, उन्होंने सुना कि मुझे क्या पसंद है, उन्होंने फिर एडवाइस दी मुझे। फिर वो ये एक अडल्ट है जो हमें समझ पाते हैं। तो मैं तुमसे फिर पूछता हूँ क्या हम तुम्हें ट्रस्ट कर सकते हैं। सारा बोलते हैं मुझे नहीं मालूम। वाओ मैं बस पैसे के लिए काम करती हूँ बट इस बार मैं मेहनत करूंगी तुम्हारा ट्रस्ट जीतने के लिए। सारा भी अपना वही टिपिकल बिहेवियर शो कर रहे हैं कि भाई मुझसे एक्सपेक्ट मत करना कि मैं जान देने को रेडी हो जाऊंगी तुम्हारे लिए, पर जितना हो सके उतना जरूर करूंगी। खैर तब शिफ्ट होते हैं नए रशियन टीचर पे जो इस टाइम कॉल पे से बात कर रहे हैं। सेज या सोफिया, सोफिया जे और डायना की टीचर मॉमी सोफिया। आई मीन हाँ वही होगी बिकॉज़ वो भी रशियन ही। खैर रशियन असासन वही बता रहा होता है कि मैं सच सेकंड बेटा टपकाने आया हूँ। बात करते थे क्लास में एंटर करते थे, क्लास में कोई है ही नहीं। मैं तुझे बात बताता हूँ सोफिया, साले सब लोग कहाँ गए, यहाँ रशियन क्लास होती ना, हम देखते क्लास में बस दो लोग बैठे हैं, सारा और एक और कोई, डोंट नो हु दैट इज। सारा बोलते हैं वो एक्चुअली क्लास शिफ्ट हो चुकी है, आप नए को बताया नहीं होगा कोई नहीं। एक्चुअली मुझे भी नहीं पता था बिकॉज़ मैं भी रिसेंटली आई हूँ स्कूल के अंदर। मिस्टर ऑब्वियसली सस्पिशियस टीचर। ओके तो जितना मेरे को देख के लग रहा है सारा का प्लान है पहले इसको टपकाना, मैं स्कूल में जो सारे एनिमीज पहले उनको टपकाओ फिर निकाल लो उसको। खैर ये रशियन असासन भी समझता है क्या सीन है, जब चाकू निकालता है और बोलता है तेरे को मरना नहीं ना, चुप रहे और मुझे बता कहाँ है वो दूसरा बेटा सरचो का। सारा बोलता है मुझे क्या मालूम कहाँ होगा वो, हम उस पे आए तो उसके स्टूडेंट्स बार बार उसको बोल रहे थे कि आपको निकलना पड़ेगा यहाँ से, आप सेफ नहीं हो। तो सारा ने मे भी उन लोगों को बता देगा प्लान के बारे में, पर आज सरचो दूसरे बेटो समझ आ रहा है किसी की बात कर रहे हैं ये। स्टूडेंट्स बोल रहे हैं वो भी उनसे भीड़ होगा कि हमें टाइम मिल पाए निकलने का, और ये बोलता है वो अबे किसकी बात हो रही है। खैर बैक टू सारा एंड द रशियन असासन। ये रशियन से शिफ्ट होता है कोरियन में और सारा बोलते हैं ठीक है भाई तेरी कोरियन भी काफी अच्छी है वैसे, पर तेरी एक्टिंग बहुत बेकार है। वैसे कितना बड़ा है ना एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। हम देखते हैं द डूड जिसको टॉम लेड पिटा था कुछ टाइम पहले, वो ब्लू ड्रैगन वगैरह जो था, वो इस टाइम व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर वालों के साथ काम कर रहा है, सारा के साथ वही बैठा हुआ था। ऑल्सो इसका हाथ भी नकली था, थोड़ा सा हाथ कट गया होगा पर ना इसने कुछ फिट कर रखा था बस। खड़ा होता बोलता है हाँ मैनेजर सिंह आप सही बोल रहे हैं। ओके सो इसने वो ब्लू ड्रैगन जो भी था सर्विस सेंटर वो छोड़ दिया है और करंटली व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर वाला ही काम कर रहा है। इसको यहाँ पे लाने को किसने बोला था, खुद टॉमली ने। यहाँ जब टॉमली ने सारा को बोला था कि उनको बुला ले वो हेल्प कर देगा, वो यूजफुल है बंदा। देख के लगता नहीं है पर ये एक्चुअली है। खैर अभी ब्लू ड्रैगन और रशियन असासन लड़ने ऑलरेडी हो चुके ऑलमोस्ट, इनकी बजने वाली है। ब्लू ड्रैगन बोलता है मैनेजर सिंह मुझे रोकना मत, नहीं नहीं तेरे को रोक देगी वो हाथ पकड़ के बिल्कुल। सारा साथ देख रहे बोलते ये लो आ गया वो बंदा जो हमारे बॉस टॉमली जैसा बनना चाहता है, लाइक उनका जैसा नहीं वो टॉमली ही बनना चाहता है। खैर ब्लू ड्रैगन सर में सर दे मारता है और बोलता है अब से मैं तुझसे लड़ने वाला हूँ, ये समझे कि तू ही सुपरिटेंडेंट ली है जैसे ना। इसका क्या सीन है मैं थोड़ा बताया जाता है। इसका नाम है ह्यू सियोंग किंग, 42 इयर्स का है ये, एंड ही लुक अप्स टू टॉम
ली, लाइक उनसे इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड है कि अगर टॉम ली बनना चाहता है, जब टॉम ली व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर है, ऐसे इसने अपना एक सर्विसिंग सेंटर खोल दिया था। ऐसा भी मतलब कांग्रेचुलेट करते हैं, भी खुश होता है, साथ में बस सारा सीन भी है। ओ ना, दैट इज फर्स्ट कॉपी सारा सीन, नॉट स्मैशेबल। पर हाँ, टॉम का एक हाथ नकली है ना, लाइक लेफ्ट वाला, इसके दोनों सही है। तो टॉम को कॉपी करते करते जो अपने लेफ्ट हैंड पे ये हुक टाइप जो भी चीज है जो पायरेट्स पहनते देखा है मैंने, वो पहनता है। पर हाँ, सिर्फ विजिबल एक्शन या अपीयरेंस वाइज टॉम को कॉपी नहीं करता है, ये टॉम के ट्रेनिंग मेथड को भी कॉपी करता है। एंड ही इज प्रीटी स्ट्रांग, लाइक एक भालू के लिए कूद देता है। पर जब ये एक्चुअल के जानवर से लड़ा था टॉम से, टॉम ने इसे एक घुसड़ में सुलाया था, रियलाइज होता है कि टॉम और इसकी पावर लेवल में कितना फर्क है ना। टॉम से हारने के बाद व्हाट व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर डिड एक्चुअली मूव्ड इन। उन्होंने इसको कॉन्ट्रैक्ट भेजा कि अब से तुम हमारे अंडर काम करोगे, कॉन्ट्रैक्ट है, साइन करना है। एंड ऑफ कोर्स ही सेड यस। इसी से चलते इसके अंदर टॉम ली के प्रति और रिस्पेक्ट बढ़ गई थी। अभी टॉम पूछता है इसे बुलाना क्या, सब कॉन्ट्रैक्टर। डिब्यूटेटर सेज नहीं, थोड़ा और साउंड करेगा, वो हमारी फैमिली है सर। ये भी ब्लू ड्रैगन को इतना अच्छा लगता है, वो ऑलमोस्ट सुनना शुरू हो जाता है, शुक्र करता है टॉम का मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए। एंड ही आल्सो सेज मर जाऊंगा पर आपकी इज्जत नहीं गिरने दूंगा। फ्लैशबैक खत्म होता है और अभी दोनों भिड़ चुके हैं दूसरे पागलों की तरह। मैंने आगे नहीं पढ़ा, मुझे नहीं पता कौन जीतेगा, पर ये बंदा नहीं हारना चाहिए क्योंकि अपने लिए किसी और का लड़ रहा है। खैर दोनों अंदर दोनों दूसरे पे बरस चुके हैं। अपनी व्यूअर्स बोलती है क्या चल रहा है ये, टॉम की तरह बनना है इसको। टॉम सर देखते पता नहीं क्या सोचते हो, हम उस पे तो अपने कान खुजा रहा है वो, क्योंकि वो बोर हो जाते बंदे से लड़ते लड़ते। तो आंखें फटासा खत्म करने के लिए अपने बाल खोल लेता है। या ट्रू एनिमल इंस्टिंक्ट राइट है। टॉम इसे बोलता है मैंने 50% स्ट्रेंथ यूज करूँ, वो बहुत कम होता है वैसे, बट मैं तेरे को थोड़ा सा दिखाऊंगा अपने 51% पावर। तो यार टॉम चार्जेस अप और टॉम की तरह उसकी फर्स्ट कॉपी भी चार्ज अप होता है। इतना आधा कपड़े फाड़ देता है वो। रशियन असासन बोलता है क्या कर रहा है भाई तू, बोलता है क्या करूं, क्या होता है, इसको बोलता है पावर अप होना। और फिर वो घुसड़ पे घुसड़ थ्रो करता है रशियन असासन पे। और इसे बोलता है टॉम ली सर आई होप आप मेरे को देख रहे होते हैं ऑल दैट, मेरे पास भी आपकी तरह पावर है, एक दिन मैं आपकी तरह माइटी बनूंगा और एक दिन मैं आपको सरपास भी करूंगा। बड़ी That ain't happening। तो मल्टीपल पंजे से लग रहे हैं किसी को सुलाने के लिए। उधर टॉम ने एक चॉप मारा, उसमें ही जो वो था इसको बड़ा बढ़ा चढ़ा दिखाया जा रहा था कि वो ऑब्जर्व करता था अगले मूव, उसकी गर्दन तोड़ दी। ये प्रिंट नहीं कर पाया वो। एंड या द डूड इज डेड। टॉम इसी गर्दन चटकाता है, बोलता है मुझे माफ कर दो यार, पर इस मिशन में ना पैसे बहुत लगे पड़े हैं तो मैं टाइम वेस्ट नहीं कर सकता हूँ। होता है आते हैं ब्लू ड्रैगन पे जो भूसे बरसाए जा रहा है। सारा बोलती है भाई रुक जा, अब तू रुक सकता है, वो मर चुका है मोस्ट प्रोबेबली ऑलरेडी। इसको अब हो जाता है, अपने हाथ मार देता है, उसकी उंगलियां मुड़ चुकी है भाई, पर ऐसे फर्क नहीं पड़ता बिकॉज इसे लगता है ये अपने सेंसे की तरह बन चुका है बिल्कुल। सारा ऐसा देखते बोलते हैं मुझे मर्द कभी समझ नहीं आने वाले। तभी सारा का ध्यान क्लास के बाहर जाता है और देखती है दूसरा बेटा सब कुछ ऑलरेडी देख रहा है। बोलता है ओए कौन हो तुम लोग, क्या तुमको TNY ग्रुप ने भेजा है? मैंने पहले बोल दिया था वो ग्रुप मेरे लिए मर चुका है। ऐसे स्टूडेंट अब भी बोल रहे हैं सर आपको निकलना पड़ेगा एंड ऑल दैट। सेकंड सन बोलता है भाई मुझे इन्वॉल्व मत करो सर बनने की रेस में, मुझे नहीं बनना। सारा बोलते ठीक है मैं समझ गया आपको नहीं बनना, मे बी आपने चूज कर लिया कि आप ये नहीं करना चाहते, पर आपकी डेस्टिनी में ये नहीं लिखा हुआ है। आपके फादर रहे नहीं, आपके भाई मारे गए हैं और हम इधर आपको बचाने आए हैं। वो अभी बोल रहा था मैं सर नहीं बनना एंड ऑल दैट। सारा बोलती है आपको क्या लगता है आप बोल दोगे आपको नहीं बनना एंड दैट्स इट, इतना आसान है ये? अब पता है कितने लोगों की जान दाव पे लग चुके हैं एट दिस पॉइंट, और आपको लगता है आपके बोलने से लोग रुक जाएंगे? जब तक आप मर नहीं जाते तब तक तो नहीं रुकने वाले वो लोग। और हाँ सिर्फ आप नहीं, आपके दोस्त फैमिली वो सबको मार के रहेंगे, उसके बाद रुकेंगे वो लोग। हम छोटी मोटी गैंग्स की बात नहीं कर रहे हैं सर, मुझे पता भी नहीं कौन कौन आएगा आगे। और पर हाँ जापान, US, चाइना आगे पूरी फोर्स जाने वाली है आपके लिए। और हम जापान के अंदर हम कुछ लोगों को देखते हैं पता नहीं कौन है, सेम गोस फॉर US पता नहीं कौन है, पर चाइना वाले कौन है हमें वो पता है, जे वो शाइलोंग वाले लोग हैं। आई थिंक सो, मे बी शाइलोंग यो मास्क के पीछे। क्या है दूसरे बेटा समझ आता है कि क्या सीन है। तो सारा को बोलता है तो क्या करना है? सारा बोलते हैं अरे आप चिंता मत करो हम लोग इधर है। ऑल्सो हमारी वन ऑफ द बेस्ट फोर्स साउथ कोरिया ही आ रही है आपको बैकअप देने, आप चिंता मत करो। यू कैन ऑलवेज ट्रस्ट व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर। और कौन है वो उनकी बेस्ट फोर्स? वेल दैट इज मैनेजर किम, हान सुसियोंग एंड जिन चियोल पार्क। तो यार दूसरे बेटे को असिस्ट करने ये लोग यहाँ पे आ रहे हैं। मैनेजर किम को भाई रेस्ट नहीं मिल सकता। क्या तभी सीन होता है, हम एक बंदे को देखते हैं जिसको मैसेज आया, बोलता है ये क्या इतना सारा पैसा और मुझे किसी बंदे के बच्चे को पकड़ना है, इतनी बड़ी बाउंटी है उस पे। देख के सही लग रहा है, क्या मुझे ट्राई करना चाहिए? लुक हुज हियर, लुक हुज हियर। आवर बॉय गो किम हैज फाइनली एंटर्ड द मानवा। ठीक है जुंगो किम खुश। और जो कैरेक्टर इंट्रोडक्शन बॉक्स होता है उसमें जुंगो के नीचे लिखा हुआ है साउथ कोरिया क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क। पता ही नहीं कौन है हमें, तो वो वन ऑफ द मोस्ट फेमस कैरेक्टर है वो लुकिज्म का। खैर मींस ये वाला पार्ट इतना ही था। आई नो थोड़ा शॉर्ट होगा भाई, मुझे टाइम नहीं मिला था, मैंने यहाँ पे बताया था। मैंने सोचा होता सैटरडे को सुबह रिकॉर्डिंग शुरू करूंगा, लाइट ही नहीं, कब जाके शाम को 7-8 बजे। तो हाँ मैं अपनी नींद की माँ बहने करके बैठा रिकॉर्डिंग करने, बोला भाई लाइट आ चुकी है अब तो रिकॉर्डिंग करेंगे। अब हार नहीं मानने कर जो भी हो मींस अभी यार खत्म नहीं हुई, अभी बहुत कुछ होगा आगे जाके। मैं जूम कर रहा था पॉइंट कैरेक्टर्स आ चुके हैं तो कुछ तो बड़ा होगा ऑफ कोर्स। एनीवेज ये वीडियो इतनी थी उम्मीद, मैं तो चैनल की वीडियोस मैं तो मिलता हूँ। सायोनारा।